हेलो नमस्कार दोस्तों, ब्लैक बुक ऑफ जनरल अवेयरनेस के इस 2023 के एडिशन में आप सबों का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो ब्लैक बुक ऑफ जनरल अवेयरनेस है इसका हम लोग मोस्ट रिपीटेड 500 पहले मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद वन बाय वन करके सारे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। डजेंट मैटर इंग्लिश में है हिंदी में है क्या है आपको कोई मतलब नहीं, आप समझेंगे बस। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन रहा वो है आपके सामने, ठीक है। कि देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 500 रिपीटेड क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग लगभग 20 से 25 क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ मेनी क्लासिकल डांस फॉर्म एग्जिस्ट इन इंडिया, ठीक है। दोस्तों ये टीसीएस के द्वारा लगभग 27 बार पूछा गया, 27 टाइम्स, समझ लीजिए, ठीक है। भारत में कितने क्लासिकल डांस हैं संगीत एकेडमी के हिसाब से? तो भारत में कुल मिलाकर 8 शास्त्रीय संगीत है। याद रखिएगा कितने, 8। सबका मैं नाम वन बाय वन आपको बोलता हूं। सबसे पहला है भारतनाट्यम। भारतनाट्यम दोस्तों भारत मुनि से संबंधित है और ये तमिलनाडु में प्रसिद्ध है। तो भारतनाट्यम किससे है? तमिलनाडु में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों दूसरा है कथक। कथक दोस्तों है उत्तर प्रदेश, लिखते जाइएगा। कथक कहां पर दोस्तों? उत्तर प्रदेश। आपसे मैच द फ्लोइंग में भी पूछ सकता है। कथक कहां पर है? उत्तर उत्तर प्रदेश में। और कथक कली कहां पर है दोस्तों? तो केरला में। कहां पर दोस्तों? केरला में। मोहिनी नाट्यम भी केरला में है, ओडिसी ओडिशा में है, और सतेरिया या सतारिया जिसको बोला जाता है वो आसाम में है, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि महादेव और पार्वती जी वहां पर आए थे, इसी विशेष पर यह आपको डिटेल कभी पढ़ा देंगे इसको लेकर, ठीक है। इसके बाद जो है मणिपुरी दोस्तों मणिपुर में है, कुचिपुरी आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो कुछ जो पॉपुलर है जैसे कि भारतनाट्यम, भारतनाट्यम बहुत पॉपुलर है तो इसको तमिलनाडु, ठीक है। अच्छा आप लोग बीटीएस का नाम सुने हैं तो याद रखिएगा बीटीएस, ठीक है। इसके बाद दोस्तों दूसरा जो नृत्य मैंने आपको बताया वो था मतलब कथक। कथक किससे संबंधित है? यूपी से, ठीक है। ये याद रखिएगा यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम जब याद आप रखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये याद हो जाएगा, ठीक है। ओके दोस्तों चलिए, और बहुत सारे जो डांस फॉर्म है आपको जो मैंने 8 डांस फॉर्म है उसको बताइए दोस्तों। जो है मिनिस्ट्री ऑफ जो आपके इस अफेयर्स हैं जो इसके डांस के लिए वो 9 रिकॉग्नाइज किया, लेकिन जो डांस एकेडमी है दोस्तों उन्होंने मात्र 8 कहा है, तो उनके हिसाब से 8 ही डांस फॉर्म है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आते हैं, ठीक है, या इसको आप एक ही मान के चलिए। द लाहौर, द लाहौर लाहौर का स्पेलिंग गलत लिखा है, द लाहौर सेशन ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, हेल्ड ऑन 19 दिसंबर 1929 डिसाइडेड बाय जवाहरलाल नेहरू इज अ सिग्निफिकेंट बिकॉज, ठीक है। देखिए कह रहा है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो लाहौर का जो सेशन हुआ था वो 19 दिसंबर 1929 को हुआ था। ये भी याद रखना, लाहौर का सेशन कब हुआ था? 19 दिसंबर 1929 को। ये महत्वपूर्ण था, क्यों? क्योंकि दोस्तों इस सेशन में ना ध्यान रखिएगा एक रिजोल्यूशन पास किया गया। एक रिजोल्यूशन क्या पास किया गया? पूर्ण स्वराज की मांग की गई, पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और पहली बार लाहौर में फ्लैग को अनफोल्ड किया गया था यानी फहराया गया था, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों पहली बार फ्लैग को फहराया गया था। और दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा। इसकी स्थापना 1885 में हुआ था। जो मैं बता रहा हूं कमेंट में लिखिएगा। और इसका स्थापना करने वाले का नाम था एओ ह्यूम, ठीक है। और इसके सबसे पहले जो प्रेसिडेंट थे वो थे वोमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों महिला में एनआई बेसेंट इसकी प्रेसिडेंट बनी। इसके अलावा आपको एक बात और ध्यान देना है कि दोस्तों दादा भाई नौरोजी जो है 3 बार इसके जो है मेंबर बन चुके हैं, प्रेसिडेंट बन चुके हैं, ठीक है। क्लियर है बात? चलिए ये आपको याद रहेगा। तो आपसे कोई पूछेगा कि लाहौर सेशन कब हुआ था, बताइएगा 19 दिसंबर 1929 को। इसका मेन मोटो क्या था? तो भाई पूर्ण स्वराज डिमांड किया गया और झंडा को फहराया गया। दूसरा है द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर वेयर डेंसिटी इज हाईएस्ट विच लाइज अप टू 16 किलोमीटर एबव द इक्वेटर एंड 8 किलोमीटर ओवर पोलर रीजन। कह रहा है कि जो सबसे नीचे का एटमोस्फियर है जहां पर डेंसिटी काफी हाई होता है, जो 16 किलोमीटर इक्वेटर से मतलब एबव है, और 8 किलोमीटर पोलर रीजन से, जहां पर जितने भी क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं वो होते हैं, ओके। और वेदर भी आपके बदलते रहते हैं, वेदर कंडीशन भी होता है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है, जहां पर क्लाइमेटिक चेंजेस होता है वो लेयर को हम लोग ट्रोपोस्फियर कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ट्रोपोस्फियर,
आपको ये ध्यान रखना है जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं, जो सबसे नीचे का लेयर है जो आपका लगभग 15 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है, उसे हम लोग ट्रोपोस्फियर कहते हैं। इसमें जितनी भी आपकी प्राकृतिक घटनाएं जो होती है, जैसे ओला गिरना, बारिश पड़ना, मौसम का बदलना, ठीक है, और उसके बाद जो हम लोग ऑक्सीजन सांस लेते हैं, ठीक है, वो भी इसी लेयर में पाया जाता है। और पृथ्वी हमारे बायो एटमोस्फेयर का सबसे नीचे का लेयर होता है। तो आपको याद करने का ट्रिक क्या है इसका, मैं आपको बताता हूँ याद करने का ट्रिक, ठीक है, नीचे चलकर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ओके, देखिए इसका ट्रिक है दोस्तों, क्या ट्रिक है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी लेयर है उसका एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, ऐसा कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है। अरे अरे कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ जा रहे हो भाई, ठीक है, ये रो, ठीक है। देखिए इसका ट्रिक है दोस्तों, तरुण सॉल्व्ड मैजिकल ट्रिक इजीली, ठीक है। यहां पर T4 आपका आ जाएगा ट्रोपोस्फियर, ठीक है। S4 स्ट्रेटोस्फियर। ट्रोपोस्फियर क्यों पॉपुलर है, ट्रोपोस्फियर बाबू साहब पॉपुलर है जो हमारे वायुमंडलीय फिनोमेना है उसके लिए। M4 मेसोस्फियर, T4 थर्मोस्फियर, ठीक है, और E4 एक्सोस्फियर, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, इसमें प्राकृतिक घटनाएं, ओला गिरना, बारिश पड़ना, जितने भी प्राकृतिक घटनाएं, हमारे माउंट एवरेस्ट भी इसी में आते हैं, ठीक है। स्ट्रेटोस्फियर में प्लेन एकदम गर्दा उड़ेगा, प्लेन का उड़ना, ठीक है। और मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर में आपके हल्के गैस पाए जाते हैं और इधर आकर एस्टेरॉइड बर्न होता है, ठीक है। ये सारे के सारे चीज आपको ध्यान में रखना है जो एटमोस्फेयर का लेयर है, ठीक है। और इसका मैंने दोस्तों क्या किया है, एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको जाकर देख सकते हैं, या आज मैं जो है आपको कम्युनिटी टैब में डाल दूंगा कि किस लेयर में क्या चीज होता है, ठीक है, याद रहेगा। बल्कि आपको ये ध्यान में रखना, और एक बात और मुझे अभी याद आ रहा है, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन भी पाया जाता है, ठीक है। ओजोन, ओजोन जो आपका होता है, ठीक है, वो। और बाकी में बताइए इस तीनों में क्या क्या पाया जाता है, कमेंट कीजिए यार, मजा आएगा, आज पढ़ के मजा आएगा, ठीक है, समझ में आ रही कि नहीं। तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, इन द ईयर ऑफ 1978, ठीक है, द डैश अमेंडमेंट, ये डैश, ये वाला डैश है, ठीक है, द डैश अमेंडमेंट एलिमिनेटेड द राइट टू एक्वायर, उसके बाद राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी, ओके, एक्वायर होल्ड है, यहाँ पर ये होल्ड है दोस्तों, होल्ड याद रखिएगा, होल्ड है ये, ठीक है। उसके बाद एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब राइट टू प्रॉपर्टी को कब हटा दिया गया फंडामेंटल राइट से, तो दोस्तों इसको हटाया गया था, याद रखिएगा आप लोग, जो 44th अमेंडमेंट हुआ था उसमें इसको हटा दिया गया था, ठीक है, याद रहेगा किसमें, 44th अमेंडमेंट में। और उसके बाद इसे फंडामेंटल राइट से कर्टल करके सिंपल सा राइट में डाल दिया गया, ठीक है, आर्टिकल 300A में, ठीक है। ओके, तो दोस्तों आपको एक बात और ध्यान रखना है, 42वां संशोधन, ठीक है, ये किससे संबंधित है आप हमें बताइएगा। इससे दोस्तों 42वां संशोधन जो होता है इसे हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और इस समय इंदिरा गांधी आयरन लेडी का सरकार था, ठीक है। इसमें 3 शब्द जोड़े गए, वो तीनों शब्द के नाम आप बता सकते हैं कि नहीं, ठीक है, बताइए कमेंट में, ठीक है। इसके अलावा आपको 86th अमेंडमेंट, 87th अमेंडमेंट, और इसके अलावा आपको 61th अमेंडमेंट, यानी जितने भी संशोधन संविधान में हो वो भी आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगभग 16 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। देखिए द डिफिशियंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट कॉज नाइट ब्लाइंडनेस और पुअर विजन, ठीक है। देखिए किस बीमारी के कमी से क्या होता है कि नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रतौंधी और आंखों में प्रॉब्लम होता है, तो वो आपको दोस्तों पता है, वो ये 15 बार रिपीट हुआ, और उस बीमारी का नाम है, सॉरी, उस विटामिन का नाम है विटामिन ए, ठीक है, और इसका साइंटिफिक नाम है रेटिनोल। रेटिनोल कई बार ये भी पूछ देता है, विटामिन ए के कमी से आपको पुअर ब्लाइंडनेस हो जाएगा, ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम होगा, ठीक है। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर सेट आउट इन पार्ट 4A आर्टिकल 51 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 51 में आपके कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर होगा जो 51A है, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 11, ठीक है। और ये कितना बार रिपीट हुआ है दोस्तों, तो ये रिपीट हुआ है आपका 14 बार। फंडामेंटल ड्यूटीज आप पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। और 12 से लेकर आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ओके दोस्तों, और ये पार्ट 4 में है, मौलिक अधिकार आपका पार्ट 4 में है, और उसके बाद जो है आपका दोस्तों जो है बाकी ये पार्ट 4A में आपका फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया है, ठीक है। अब अगला है 6 नंबर, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, डेंगू, पोलियो, रेबीज, और देखिए ये क्या लिखा गया,
देख रहे हैं ना, यही होता है टाइपिंग का मजे, ठीक है। एड्स लिखा गया 8, ठीक है, एड्स। ओके, और स्वाइन फ्लू और कॉमन कोल्ड्स जो है किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है, तो वो और कोई नहीं है, वही है जो कोरोना वायरस कराया, वायरस वायरस की वजह से होता है, 14 बार रिपीट हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है विच आर्टिकल रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन रिवॉक्ड रिसेंटली, यानी हटाया गया है, ठीक है, ये कई बार पूछा जा चुका है, इसको काट देते हैं यहाँ पर से, ठीक है, रिवॉक्ड लिख लीजिएगा, हटाया गया यहाँ पर, ठीक है, इसको रिवॉक्ड लिख दे रहे हैं, रिवॉक्ड, बी ओ यहाँ लिख देते, बी ओ के ई डी, रिवॉक्ड, डी यहाँ लिख देते, ठीक है। तो उत्तर दोस्तों होगा इसका 370, आर्टिकल 370 को हटाया गया है, और ये आप लोग बहुत बढ़िया तरीका से समझते हैं, इसमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ये भी रिपीट हुआ है कितना बार दोस्तों, ये रिपीट हुआ है आपका 13 बार, ठीक है। द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इज कॉल्ड, नहीं कि एक दिए गए समय में जो गुड्स प्रोड्यूस करती है कंट्री और जो सर्विस देती है, ठीक है, गुड्स और सर्विस, उसे कंट्री का क्या बोलते हैं, उसे दोस्तों नेशनल इनकम, नेशनल इनकम इसी से तो निकलता है, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। इसके लिए इकोनॉमिक्स के लिए यू कैन स्टडी तमिलनाडु बोर्ड का किताब, ठीक है। 9 नंबर दोस्तों है हु रोट आइन, देखो देखो ये भी गलत है, आइन, आइन आइनो लिखा गया आइन, ठीक है। उसके बाद दोस्तों है आइन ए अकबरी, ठीक है, या जिसको अकबरनामा भी बोलते हैं, ठीक है। 3 वॉल्यूम का टाइटल बायोग्राफी है किसका, अकबर के बारे में। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, लिखने वाले कौन थे, अबुल फजल, कौन थे दोस्तों, अबुल फजल इसके लिखने वाले थे, ठीक है, ओके, ध्यान में रखना है। हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का जो ड्राफ्टिंग कमेटी था उसका चेयरमैन कौन थे, उसका चेयरमैन कौन थे, तो दोस्तों उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनको बोलते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, ठीक है, प्यार से इनको बाबा साहब भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये लगभग 12 बार रिपीट हुआ, ठीक है। अगला है ऑक्सीजन इज वाइटल फॉर लाइफ इज प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड कम्स फ्रॉम, अगर आप सभी जानते हैं ना तो प्लीज जरूर आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा वाटर से ऑक्सीजन आता है और फोटोसिंथेसिस के दौरान ये दोस्तों हम लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, ठीक है। अगला है द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, असहयोग आंदोलन, जो कि सितंबर 1920 में स्टार्ट हुआ, विड्रॉ कर लिया गया, ठीक है, क्या कारण था, यानी कि गांधी जी किस कारण से इसको विड्रॉ कर लिए, तो चोरा चोरी इंसिडेंट जो हुआ था यूपी में आप लोगों को पता है, इसके वजह से इसको विड्रॉ कर लिया गया। ये कब किया गया, तो दोस्तों 1922 में, ठीक है। और एक बात और, आपको गांधीयन एरा जरूर एक बार पढ़ लेना है, गांधी जी के जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी वो कांड की है, मैंने जो भी घटनाएं घटी है सारा का सारा आपको पढ़ लेना कि भाई चोरा चोरी इंसिडेंट कब हुआ था, तिनकातिया सिस्टम या चंपारण सत्याग्रह या सॉल्ट सत्याग्रह, ठीक है, बहुत सारे जो हैं, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ओके, तो ये सारी चीज़ आपको पढ़ लेना है। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है, कई बार रिपीट हुआ है। भारत के किस राज्य का सबसे लंबा कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन आप समझते हैं तटीय रेखा, इसका उत्तर होगा गौ से गुजरात, गौ से गुजरात, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, गुजरात, ठीक है। और उसके बाद ये रिपीट कितना बार हुआ है, तो रिपीट हुआ 11 बार, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ओके। और एक बात और ध्यान आपको रखना है कि कौन से देश के साथ भारत सबसे लंबा बाउंड्री बनाता है, कमेंट कीजिएगा। तो आपको पता है बचपन में एमबीए किया, यानी बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, ठीक है, तो सबसे ज्यादा बाउंड्री बनाता है इंडिया बांग्लादेश के साथ, ठीक है। विच इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेटिंग द जीडीपी, नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा सीएसओ, सेंट्रल स्टेटिक्स ऑफिस, सीएसओ। और इस सीएसओ के बारे में आप एक बार नेट पर जाकर डिटेल कर लीजिएगा, इसकी स्थापना कब हुई थी और कौन इसके मेंबर है। द डिफरेंस बिटवीन जीएनपी एंड एनएनपी, यानी जीएनपी और एनएनपी माने ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका नेशनल प्रोडक्ट दोनों में के अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट के दोनों के अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको दोस्तों डेप्रिसिएशन, या जी हाँ दोस्तों, जब डेप्रिसिएशन होता है जीएनपी एनएनपी को, जीएनपी में से एनएनपी को घटा देते हैं तो हम लोग डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं। ये इकोनॉमी के टर्म है जीएनपी और एनएनपी, आपका काम है पढ़िएगा, ठीक है, और पढ़ के हमें कमेंट कीजिएगा, नहीं पढ़े ना तो देख लेंगे आपको, ठीक है।
व्हाट इज द एसआई यूनिट फॉर मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ साउंड और नॉइज? साउंड और नॉइज की इंटेंसिटी, तीव्रता यानी ध्वनि की तीव्रता को मेजर करने वाले एसआई यूनिट क्या होता है ध्वनि की तीव्रता को? दोस्तों ये डेसिबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, डेसिबल। ओके, इससे ये पता चलता है कि बहुत सारे ऐसे चीजें लूसेंट से उसका एसआई यूनिट याद करके जरूर जाइएगा। विच विटामिन इज अ फैट सोल्यूबल, ठीक है, जो घुलने लायक है, फैट सोल्यूबल है। और ये ब्लड कोलेटिंग में, बोन मेटाबॉलिज्म यानी ब्लड को कोलेट करने में, ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने में, रेगुलेट करने में, बोन मेटाबॉलिज्म में इसका सबसे बड़ा रोल है। दोस्तों ये और कोई नहीं है, अपना गली में ही रहता है, ठीक है, विटामिन के। एक बात और दोस्तों, विटामिन और मिनरल्स आप पढ़ लीजिएगा, मैंने इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका वीडियो डाला है, मैंने इसके बारे में बनाया है विटामिन और मिनरल्स के बारे में, तो प्लीज गो एंड वॉच और उसका नोट्स बना लीजिए, काम आएगा, ठीक है। द हर्षचलित इज अ बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धना। दोस्तों हर्षचलित किसका बायोग्राफी है? हर्षवर्धना का। हर्षवर्धन किस डायनेस्टी से आते हैं, किस वंश से आते हैं, जरूर कमेंट में बताइएगा। कहाँ के रूलर थे? कनूज के रूलर, ठीक है। मतलब कंपोज किया गया किस पोएट के द्वारा? तो बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट साहब जो थे उन्होंने इसे कंपोज किया है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। ए भाई तू कहाँ जा रहा है? ठीक है दोस्तों, एक मिनट नीचे हाँ। 19 नंबर क्वेश्चन है, यानी 20 नंबर भी कह सकते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई, ठीक है, किसके किसके बीच में होता? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक है, किस साल में हुआ था? याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि पानीपत की लड़ाई कब, किसके बीच में हुआ था। तो कब हुआ की बात की जाएगी तो 1526 में। बहुत प्यार किया गया, इसे 10 बार रिपीट किया गया है, ठीक है। और किसके किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो प्यारे दोस्तों आप हमें बताइए कमेंट में, बैटल ऑफ सेकेंड यानी पानीपत की सेकेंड लड़ाई कब हुई थी, ठीक है, और किसके बीच में हुआ था, ठीक है। ओके, अगला है द फर्स्ट सत्याग्रह गांधी जी फॉर द कॉज ऑफ इंडिगो फार्मर अगेंस्ट तीन कातिया। तीन कातिया का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, सिस्टम वाज ऑब्जर्व इट। मैंने पहला उनका सत्याग्रह हुआ था, आपको पता है कि हम लोगों का बिहार से ही शुरू हुआ था, पहले टांग बिहार में ही आकर इन्होंने हराया था। इसीलिए दोस्तों ये कहाँ से शुरू हुआ था? तो चंपारण से, ठीक है, चंपारण से शुरू हुआ था। चंपारण से ही शुरू होकर ये जो है बहुत दूर तक फैला, ठीक है। ओके, तो ध्यान रखिएगा और इसके बारे में आप डिटेल पढ़ लीजिएगा कि क्या कहा गया था, क्यों इनको भगा दिया गया था, वहां पर प्रेशर बनाना गया था, ठीक है। ओके, 21 नंबर है, आफ्टर फेलियर ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के फेलियर के बाद मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास जो है एक पार्टी का निर्माण किए, जिस पार्टी को हम लोग बहुत ही दिन से स्वराज पार्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वराज्य, स्वराज्य पार्टी। और दोस्तों 1923, मैंने बार बार बोला है गांधी जी को मत छोड़ना, गांधी जी को अगर छोड़ दिए, ठीक है, तो आपका हो जाएगा गड़बड़, ठीक है। विच वाटरफॉल इज क्रिएटेड बाय रिवर शरावती, ठीक है, स्पेलिंग हो सकता है मैं गलत पढ़ रहा हूँ, ठीक है, यू विल चेक इट, ठीक है। द हाइएस्ट वाटरफॉल ऑफ हाइट इन इंडिया, मतलब हाइट के हिसाब से हाईएस्ट वाटरफॉल है, ठीक है। और कौन सा नदी बनाती है? शरावती नदी, ठीक है, शरावती नदी बनाती है और ये कर्नाटका में है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और कहा जा रहा है कि इस फॉल का नाम क्या है, ठीक है, इस वाटरफॉल का नाम है जॉग फॉल्स, ठीक है। क्या नाम है दोस्तों? जॉग फॉल्स। दोस्तों इसका एक और नाम है, आप बता सकते हैं, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन, इन द केस ऑफ डेडलॉक बिटवीन, किसके किसके बीच में? तो वही होगा लोकसभा और राज्यसभा, यानी टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, द ज्वाइंट सिटिंग प्रिसाइडेड ओवर बाय द, यानी जब डेडलॉक लग जाता है तो ज्वाइंट सिटिंग कौन प्रिसाइड ओवर करता है? तो ये पार्लियामेंट से क्वेश्चन पूछा गया है, इसका सही उत्तर होगा स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। ओके, अगला है द मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी इज फ्रेम्ड एंड अनाउंस्ड बाय, या फ्रेम्ड या अनाउंस्ड बाय, किसके द्वारा फ्रेम किया जाता है, ये अनाउंस कौन करते हैं? तो अपना आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, यही तो आपका रेपो रेट को मैनेज करता है, ठीक है। अच्छा आप बता सकते हैं रेपो रेट किसको बोलते हैं? ठीक है, रेपो रेट, ठीक है। विच इज डिपॉजिटेड ऑन आयरन इन द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन। देखिए केमिस्ट्री में गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनीकरण एक प्रोसेस होता है, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीडीएस में भी पूछा गया था दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा जिंक, 10 बार पूछा गया है टीचर द्वारा एग्जाम जो लिया गया है, जिंक इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। उसके बाद स्कर्वी डिजीज ऑफ स्किन इज कॉज बाय डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन। अब मैंने आपको बोला था ना कि विटामिन और मिनरल्स पढ़ना बहुत जरूरी है। स्कर्वी आपका विटामिन सी की कमी से होता है,
एकदम बढ़िया से खाइए, समतोला आहार, एकदम नहीं होगा ये सब बीमारी, ठीक है। ओके, और इसका साइंटिफिक नाम आप बता सकते हैं क्या है इसका साइंटिफिक नाम? ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, लेकिन अगले वीडियो में जल्द ही आपसे मिलते हैं पार्ट 2 में। फटाफट हम लोग 500 क्वेश्चन 10 से 15 वीडियो में कर लेंगे।